Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, I am Hassan Nadir from MBA department. Today we will discuss on the topic that is enforcement of the Constitution of India. Okay, in previous lecture we have talked that Indian Independence Act 1947 and we have completed it. But now our topic is enforcement of the Constitution. And what is enforcement of the Constitution? As we know that the enforcement of the Constitution of India is an important aspect of the country's legal and political framework. And now it involves several key components and mechanisms. First is judicial review. Second is fundamental separation of power amendment and etc. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लागू करने के लिए ये जो लीगल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक, जिसमें से हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म है जुडिशियल रिव्यू। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू allowing the judiciary, particularly the Supreme Court and High Courts, to examine the constitutionality of laws and government actions. Okay, if any law or action is found to be a violation of the Constitution, it can be declared null and void. इट्स मीन्स कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है, जिसमें जुडिशरी स्पेशली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स को लॉ और गवर्नमेंट एक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनली यानी संवैधानिकता को एग्जामिन करने की अनुमति मिलती है, परमिशन मिलती है जुडिशियल रिव्यू के तहत। अगर कोई हमारा लॉ या फिर एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेंट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत काम करता है, तो उसे नल या फिर वाइड या फिर कह सकते हैं कि अमान डिक्लेयर किया जा सकता है हमारे जुडिशियल रिव्यू के तहत। सेकंड इज फंडामेंटल राइट्स। In fundamental rights, the Constitution guarantees fundamental rights to every citizens, such as the right to equality, freedom to speech, and protection against discrimination, etc. If these rights are violated, individuals can approach the courts for remedies. Fundamental rights के तहत कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी हम गारंटी देते हैं उसकी हिफाजत करने के, जैसे राइट टू इक्वालिटी, इसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसके भी राइट्स की गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। अगर इसके खिलाफ कोई काम करता है तो कोई भी कोर्ट जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स यानी उसके अधिकार। थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। Each branch has its own responsibilities and powers, and they act as the checks on each other to ensure constitutional compliance. सेपरेशन ऑफ पावर में पावर को बांट दिया गया। ओके, इंडिया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के बीच सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सभी ब्रांचेस की जितने भी 3 ब्रांचेस है उन सभी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके अपने अपने पावर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, और वे कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लेंट्स को इंश्योर करने के लिए एक दूसरे पर जांच के रूप में कार्य करती है। सो इट इज द सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ द लास्ट पॉइंट इज अमेंडमेंट प्रोसेस।
The constitution can be amended, but the process is deliberate and requires a two-third majority in both houses of parliament. However, certain core principle of constitution known as the basic structure and cannot be amended, ensuring the preservation of the constitution fundamental values. अमेंडमेंट प्रोसेस में कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये इतना आसान तो नहीं, इतना इजी तो नहीं, बट एक वे है जिसके तहत हम कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस इजी नहीं है और इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सदनों में 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कोर प्रिंसिपल हैं जिन्हें बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में हम जानते हैं और उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल वैल्यूज को प्रिजर्वेशन या इंश्योर करते हैं। सो इट इज़ आवर इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर, अमेंडमेंट प्रोसेस। अमेंडमेंट प्रोसेस में हमने जाना कि हमारे जो फंडामेंटल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर बाकी में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन दोनों सदनों में हमारे दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में जब 1/3 से पास आउट होता है तब इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर, हमारी जो भी तीनों ब्रांचेस है, जुडिशियल है, लेजिस्लेटिव है, उन सभी ब्रांचेस के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने अपने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। सेकेंड था फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर देता है कि अगर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमारे अधिकार हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, ये सभी अधिकार पाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी हमें गारंटी देता है। अगर कोई गवर्नमेंट इसकी ये अधिकार, ये राइट्स हमें नहीं दे रही तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।